हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आर्ट्स एजुकेशन में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है। ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 8 मार्क्स में भी आया हुआ है, तो ये कहीं पे भी आ सकता है, ये 10 मार्क्स में भी प्रॉपर आ सकता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्ट्स एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। सबसे मेन टॉपिक है ये कि तुम आर्ट्स से क्या समझते हो और आर्ट्स को एजुकेशन में इन्वॉल्व करके तुम क्या समझते हो। तो और इसका बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो मैं आज बस आर्ट्स एंड एजुकेशन के बारे में बात करूंगी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। तो पहले आज आर्ट्स एंड एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो फिर ये चाहे 5 मार्क्स में आए आपका, या 3 मार्क्स में आए, या 2 मार्क्स में आए, आपको इसमें से अगर 5 मार्क्स में तो ये पूरा उतारोगे, 2 या 3 मार्क्स में आते तो बस इनके डेफिनेशन एंड कुछ एग्जाम्पल्स लिख दोगे। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो आर्ट्स क्या होती है। द वर्ड आर्ट्स इज वेरी स्मॉल बट इट्स कंसेप्ट इज वेरी ब्रॉड। जो आर्ट एक वर्ड है ये दिखने में तो बहुत छोटा है, 4 अक्षरों का है बस, लेकिन ये बहुत ब्रॉड है, मतलब बहुत वास्ट है, इसमें बहुत कुछ है इस छोटे से वर्ड में। देयर इज नथिंग इन दिस वर्क विच कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड व्यूज टू एनी बडी रादर देन आर्ट्स। किसी भी काम में ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम आर्ट्स के थ्रू देख सकते हैं, जो कि हम आर्ट्स में देख सकते हैं, बिकॉज जो आर्ट है वो हमें हेल्प करती है हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू का एक नज़रिया सा देखने में। आपने देखो कि आर्ट्स के थ्रू हम पत्तियों में जान लेके आ जाते हैं कि एक पत्ती बोल रही है, पानी बोल रहा है, सागर बोल रहा है, सूरज बोल रहा है। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, ये काइंड आर्ट्स ही तो है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को शो कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, आर्ट इज अ टूल और मेथड विच हेल्प्स अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज व्यू टू अदर्स। आर्ट्स एक ऐसा टूल है या एक ऐसा मेथड है जो कि एक पर्सन को हेल्प करता है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है दूसरों के साथ। अब आते हैं आर्ट्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, इट हेल्प्स इन शेयरिंग व्यूज़ एंड आइडियाज़। यह हेल्प करता है कि हम अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं, आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यूज़ एंड आइडियाज़। साथ में आर्ट से अगर हम शेयर कर पा रहे हैं अपने व्यूज़ और आइडियाज़ को, तो हम दूसरों के व्यूज़ और आइडियाज़ को भी समझ पाते हैं। इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस आवर टैलेंट। हम अपना टैलेंट को एक्सप्रेस कर पाते हैं आर्ट्स के थ्रू। इट इज़ अ लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स। ये काइंड ऑफ लैंग्वेज है जो कि बिना वर्ड्स के हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या फिर हम अपने जो भी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ अ लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स। अब जो आर्ट्स हैं ये 2 टाइप की होती है, एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट, एक होती है विजुअल आर्ट। तो परफॉर्मिंग आर्ट में आपके एग्जांपल आ जाएंगे डांस, ड्रामा, रोल प्ले। विजुअल आर्ट में आपके एग्जांपल आ जाएंगे ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है आर्ट्स इन एजुकेशन। तो अब हमें एजुकेशन के अंदर आर्ट्स को डालना है कि हम बच्चों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं थ्रू आर्ट्स। तो यहाँ पे अब आर्ट इन एजुकेशन की बात आती है। व्हेन वी इंक्लूड आर्ट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग and also as a tool to teach various subjects with the help of arts is called arts in education। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि जब हम आर्ट्स को इंक्लूड कर देते हैं टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, मतलब हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जब बच्चे लर्न कर रहे हैं उसमें जब हम आर्ट्स को इंक्लूड कर देते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, तब जो हेल्प कर होती है आर्ट्स के थ्रू उसे हम कहते हैं आर्ट्स इन एजुकेशन। अब बेसिक पॉइंट्स क्या है जो कि एक्सप्रेस करते हैं आर्ट्स को एजुकेशन के अंदर। टीचिंग ऑफ साइंस थ्रू आर्ट, हम साइंस को आर्ट के थ्रू समझाते हैं। हम जैसे डायग्राम्स का यूज़ करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, ताकि बच्चों को ईजिली हम लेबल कर सके डायग्राम्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा टीचिंग ऑफ साइंस थ्रू आर्ट्स का ये एग्जाम्पल हो गया। देन आता है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स थ्रू आर्ट। इसमें हम मैथमेटिक्स में आप देखते हो कि कई बार हम जो जैसे डाटा एनालिसिस में अगर हम देखें, डाटा इंटरप्रिटेशन में देखें, तो हम उस पर टेलीमार्क्स का यूज़ करते हैं, या फिर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करें, तो उसमें हम क्या करें, हम आर्ट्स का ही तो यूज़ कर रहे हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश थ्रू आर्ट्स, हम पोएम्स का यूज़ करते हैं, ड्रामास का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। टीचिंग ऑफ ड्राइंग पेंटिंग थ्रू आर्ट, हम ड्राइंग की क्लासेस लेते हैं, स्टेप वाइज उन्हें सिखाते हैं, पेंटिंग्स को कराते हैं आर्ट्स के थ्रू। टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स थ्रू आर्ट्स लाइक डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामास, रोल प्लेस इज ऑल्सो आर्ट इन एजुकेशन। जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे होते हैं थ्रू आर्ट, जैसे कि डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्रामास को कर रहे हैं, हम रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये सब सब्जेक्ट्स किस में आते हैं, ये आते हैं आर्ट्स इन एजुकेशन के अंदर।
लर्निंग द परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्ट्स एजुकेशन। जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं, किसके थ्रू सीख रहे होते हैं, या तो विजुअल आर्ट के थ्रू या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू। और परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट के मैंने आपको एग्जांपल ऊपर बताए हैं। जब हम इनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं तो वो पार्ट बन जाता है आपका आर्ट्स एजुकेशन का। तो ये था पूरा कि आपका आर्ट्स क्या होता है और आर्ट्स इन एजुकेशन क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, इंपॉर्टेंस बताई जाएगी।